चलिए अब जो क्लास है राजनीतिक विज्ञान का होगा, यानी कि इससे जो आगे रहेगा अब राजनीतिक विज्ञान का चलेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए अगर आप लोग पानी उनी पीना है तो पी लीजिए। तो शुरू करते हैं हम लोग राजनीतिक विज्ञान का क्वेश्चन। देखिए 2026 में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको मैं एनालिसिस करके लाया हूँ। ठीक है, जो राजनीति विज्ञान में जितना सारा आएगा क्वेश्चन वो राजनीति हम एनालिसिस किए हैं, उसके बाद इसमें लाए हैं। क्वेश्चन बैंक में जो पूछा गया था वो भी लाए हैं, और जो अपने से बनता था 2026 में जो आएगा उसको भी लेके आए। ठीक है, किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है तो उसको भी लेके आए उस टाइप का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं राजनीति का पहला क्वेश्चन। तो चलिए, और आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो ज़रूर कीजिए। देखिए आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना सारा पीडीएफ तैयार करके ला रहा हूँ, उसके बाद क्लास ले रहा हूँ, क्लास लेके फिर आपके पास पहुँचा रहा हूँ, तो आप लोग को शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन की लोकसभा में निर्वाचन हेतु सीटों की संख्या है। रुकिए थोड़ा पेन और दूसरा लेते। चलिए ठीक है, तो क्या है लोकसभा में निर्वाचन हेतु सीटों की संख्या है, बताइए। 542, 543, 544, 545, बताइए। देखिए लोकसभा में जो निर्वाचन हेतु सीटों की कुल संख्या है 500, देखिए 45 था। ठीक है, क्या था 545 है, लेकिन दो दो सीटों का चुनाव नहीं होता है, यानी कि उसको डायरेक्ट लिया जाता है। ठीक है, जिसको एग्लो इंडियन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि कुल सीटें पूछे तो आपको 543 ही मारना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, 543 मारना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची में रखा जाता है, बताइए। समवर्ती सूची में रखा जाता है केंद्र, राज्य, राज्य और केंद्र, या इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या होगा। तो समवर्ती सूची में रखा जाता है केंद्र और राज्य, राज्य या केंद्र दोनों को। देखिए देखिए मैं आपको चर्चा करा रहा हूँ। तो चलिए समवर्ती सूची में रखा जाता है। देखिए इसको हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो देखिए सूचियों, 3 सूची है भारत में। कितना सूची है? 3 सूचियों है। यार पेन उतना आपको दिख नहीं रहा होगा, उम्मीद है। तो सूचियों 3 है। ठीक है, जिसमें से पहला है कि स केंद्र सूची, यानी कि संघ सूची जिसे कहते हैं, संघ सूची से भी कहते हैं संघ, और राज्य सूची। थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, 3 तरह से हो गया। राज्य सूची, केंद्र हो गया, यानी कि संघ सूची हो गया। इसे समवर्ती, समवर्ती। ठीक है, 3 सूचियां होती है, जिसमें देखिए राज्य सूची का काम होता है राज्य का विषय को डालना, इसमें राज्य विषय, राज्य इसमें काम करेगी, और केंद्र वाला हुआ केंद्र सरकार इस पे काम करेगी। और समवर्ती सूची जो होता है केंद्र और राज्य मिलकर काम करता है, दोनों ऐसा विषय। जैसे देखिए राज्य का काम हुआ शिक्षा, ये किसका काम है? राज्य का काम है। तो राज्य का काम हुआ शिक्षा, जैसे हो गया राज्य काम इस पर कर सकते, केंद्र नहीं कर सकती है इस पर। जैसे हो गया केंद्र, जैसे रेल, रेल हमको रेल विभाग का काम करना है, तो वह केंद्र का काम है। रेल देना किसी राज्य में कैसे कैसे करना, वो तो केंद्र का काम हुआ। और समवर्ती सूची का कौन सा काम हुआ? सॉरी सॉरी, शिक्षा तो समवर्ती सूची का काम है, केंद्र और राज्य दोनों का हो गया। ठीक है, तो और राज्य का हो गया जैसे कृषि, ये राज्य का हुआ। कृषि कानून राज्य सरकार बना सकती है, राज्य सरकार कानून। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन क्या था कि समवर्ती सूची में रखा जाता है केंद्र और राज्य दोनों को रखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि बताइए कि किस संविधान संशोधन में पंचायती राज को लागू किया गया था, बताइए। यानी कि किस संविधान संशोधन से पंचायती राज को लागू किया गया था? 52वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 74वां, 73वां, बताइए। तो देखिए जो भारतीय संविधान में जो पंचायती राज को लागू जो किया गया था वह 73वां संविधान संशोधन से लागू किया गया था। कि कितना? 73वां, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 73वां। ठीक है, और 74वां संविधान संशोधन से नगर पालिका को जोड़ा गया था, नगर पालिका को। चलिए अगला क्वेश्चन कि पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है, बताइए। पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है ग्राम पंचायत,
पंचायत समिति, जिला पंचायत, नगर पंचायत। बताइए पंचायती राज व्यवस्था का जो दूसरा स्तर है वह क्या है? बताइए बताइए कैसे क्या होगा। देखिए जो पंचायती राज का जो दूसरा स्तर है वह पंचायत समिति होता है। क्या होता है? पंचायत समिति होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? बताइए, यानी पूछ रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? बिहार, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु। बताइए किस राज्य में लागू किया गया था? तो यह राजस्थान में लागू किया गया था सब सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था। कहाँ पे? राजस्थान के नागौर जिला से। कहाँ? राजस्थान के नागौर जिला से लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कि ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। बताइए कौन होता है? पंच, सरपंच, प्रमुख या न्याय मित्र? बताइए। ठीक है, ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वह प्रमुख होता है। इसका ग्राम कचहरी का प्रमुख होता है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? बताइए भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय और अध्यक्षीय, ऑप्शन एकात्मक और अध्यक्षीय, ऑप्शन सी संघीय और संसदीय, ऑप्शन सी एकात्मक और संघीय। सबका मीनिंग देखिए प्लेस में, तब उसके बाद भारत में समझ आ जाएगा कि भारत कैसा है। ठीक है, देखिए भारत में जो शासन प्रणाली है वह संघीय है। यानी संघीय मतलब संघ, यानी कि सबका यहाँ संघ काम होता है। ठीक है, संघ सरकार में होती है, राज्य और केंद्र सरकारें होती है दोनों, तो ये संघ का ढांचा हुआ। ठीक है, और अध्यक्षीय यानी कि इसका एक अध्यक्ष, यानी कि अध्यक्षीय शासन आपको अगर देखना होगा वह अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका में। ठीक है, कहाँ है? अमेरिका में। तो संघीय तो है लेकिन अध्यक्षीय अपने भारत में नहीं है, वह अमेरिका में। ठीक है, एकात्मक, देखिए एकात्मक तो है ही नहीं और अध्यक्षीय भी नहीं है। संघीय है, संसदीय है। ठीक है, अपने भारत में कौन सा है? संसदीय है। देखिए हम लोग जो संसद को चुनाव में वोट डालते हैं, संसद प्रधानमंत्री को चुनता है, इनकी हम लोग का भारतीय जो शासन है वह संसदीय और संघीय है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा, संघीय और संसदीय है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कार्यकाल है, यानी कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना है? बताइए 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष। बताइए तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था 5 वर्ष का है। कितना? 5 वर्ष का है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। चलिए अगला। अगला क्वेश्चन है, बताइए अगला क्वेश्चन है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? बताइए, यानी कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर, नगर परिषद, पंचायत समिति, इनमें से कोई नहीं। बताइए तो क्या कहा जाता है? बताइए। ठीक है, जो पटना नगर का नगर निगम का प्रधान जो होता है वह महापौर होता है। कौन होता है? महापौर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन से नहीं है? यानी कि पंचायती राज का जो 3 स्तरीय होता है, ठीक है, 3 स्तरीय जो होता है उसका कौन सा रूप नहीं है? 3 रूप में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर परिषद। देखिए पंचायती राज का 3 ढांचा है। पहला ग्राम पंचायत हुआ, दूसरा पंचायत समिति हुआ, तीसरा जिला परिषद हुआ, लेकिन नगर परिषद नहीं होता है। ठीक है, नगर परिषद यह नगर का होता है, यानी कि पंचायती पूछा तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। यानी कि नहीं है ये नगर परिषद, ये तीनों है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की संघ सरकार की विशेषता नहीं है, यानी बताइए संघ सरकार की विशेषता नहीं है। भारत में रहते हैं, भारत एक संघीय देश है, इनकी संघीय शासन देश है और संसदीय प्रणाली का देश है। ठीक है, तो बताइए तो आप लोग को पता रहता होगा कि भारत में किस तरह का माहौल चल रहा है। देखिए लिखित संविधान है भारत में है, यानी कि संघ ये एकहरी शासन व्यवस्था है नहीं, एकहरी शासन व्यवस्था नहीं है, या किसी एक लोग शासन करता है भारत में नहीं। जिस पार्टी का चुनाव में जीत होता है, बहुमत जिसको ज़्यादा मिलता है वही चुनाव पार्टी शासन करता है, और कि लोकतंत्र की तरह करता है लोगों के द्वारा। ठीक है, तो शक्ति का विभाजन, हाँ शक्ति का विभाजन है। देखिए प्रधानमंत्री के पास सारा शक्ति है नहीं, राष्ट्रपति के पास भी है, प्रधानमंत्री के पास भी है, और कार्यपालिका को अलग है, न्यायपालिका को अलग, यानी सबको अलग अलग है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय भी है, यानी कि एकहरी शासन व्यवस्था संघ सरकार की विशेषता नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। हाँ ठीक है, चलिए अगला। अगला क्वेश्चन है, अगला है संघ सरकार की उदाहरण है। बताइए अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, इनमें से कोई नहीं। बताइए। ठीक है, संघ सरकार एक अमेरिका का
उदाहरण है और भारत का है। और भारत में लेकिन संघ सरकार के साथ साथ संसदीय प्रणाली भी है, ठीक है। यानी कि पूछ रहे संघ सरकार का उदाहरण है तो अमेरिका, ऑप्शन इज द राइट। अमेरिका में भी लिखित संविधान है, ठीक है। अगर आपको इस जगह क्वेश्चन पूछे कि बताइए दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो भारत का है। क्या है? भारत का है। और बोले कि विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश में लिखा था, तो लिखा हुआ संविधान किस देश में था, तो वो मारिएगा अमेरिका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है, बोलिए 50%, 40%, 20%, 30%, बताइए। कृषि काल में जो महिलाओं का जो भागीदारी है कितना है बताइए भारत में, तो वह 40% है। कितना? 40%। 40% कृषि क्षेत्र में महिलाओं का भूमिका है और 60% पुरुषों का है, ठीक है। चलिए अगला, कि धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है, यह कथन है किसका है? सरदार पटेल का है, पंडित नेहरू का है, जयप्रकाश नारायण का है, या गांधी जी का है, बताइए। देखिए, गांधी जी ने ही कहा था धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं कर सकते, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। पर महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है। क्या कहा था? महात्मा गांधी ने ही कहा था कि धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं कर सकते, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। चलिए अगला, कि लिच्छवी गणतंत्र था भारत का किस राज्य में अवस्थित था, बताइए। जो ये प्राचीन काल में था लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अभी स्थित है? हरियाणा, बिहार, राजस्थान, त्रिपुरा, बताइए किस राज्य में स्थित है? वह बिहार में है। लिच्छवी गणतंत्र कहाँ था? बिहार में था, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कि सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित है, बताइए। कहता है कि सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित है, धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, इनमें से कोई नहीं, बताइए। जो अभी भारत में जो फिलहाल जो चल रहा है, यानी कि घटना जो चल रहा है कि धर्म पर लोग वोट मांग लेते हैं, धर्म धर्म में लड़ा देता है एक दूसरे धर्म में, तो क्या है ये? सांप्रदायिक राजनीतिक है, यानी कि धर्म पर लड़ाना सबको, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं था? पूछ रहा है रंगभेद का विरोधी नहीं था। मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक स्मिथ, कार्लोस जेड गुडी, बताइए। देखिए, लोकतंत्र में रंगभेद, देखिए मार्टिन लूथर तो था ही, सबको पता होगा, और महात्मा गांधी तो है ही, और ओलंपिक धावक ये अमेरिका का था, स्मिथ और कार्लोस दोनों ने मिलकर मतलब ये जो रंगभेद का विरोध किया था। जेड गुनी इसका संबंध इससे नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा, ये तीनों होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, की वर्ष 1975 में भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है, बताइए। यानी कि पूछ रहा है कि वर्ष 1975 में भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? इस वर्ष आम चुनाव हुए थे। चलिए अगला, इस इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने थे, ठीक। अगला ऑप्शन सी है कि देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, ठीक है। जनता पार्टी की सरकारें बनी थी। देखिए, इस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, लेकिन पूछ रहा है कि राजनीतिक में किस लिए जाना जाता था। देखिए, 1975 ईस्वी में ही देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था, बताइए। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? 1969, 1971, 1970, 1975, बताइए। तो बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था 1971 हुआ था। कब हुआ था? 1971 में पाकिस्तान से हुआ था अलग, ठीक है। किससे हुआ था? पाकिस्तान से एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, ठीक है, 1971 में, ठीक है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई है, बताइए। भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना कब हुआ है, यानी कि बीजेपी, ठीक है। बीजेपी की स्थापना कब हुई है? 1979, 1971, 1981, 1980, बताइए। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ है 1980 ईस्वी में हुआ है। कितना हुआ है? 1980, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यानी कि बीजेपी का स्थापना कब हुआ है? 1980 में। और संस्थापक कौन था संस्थापक? वह था अटल बिहारी वाजपेयी था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ था, बताइए। तो ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 2000 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1999, बताइए। तो जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ था, जिसे यूनाइटेड भी कहा जाता है, यानी कि यूनाइटेड पार्टी कहा जाता है, तो यह 1999 ईस्वी में इसका गठन हुआ था।
कितना हुआ था? 1999 ईस्वी में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला, ये क्वेश्चन सब पूछा जाता है इसलिए आपको नोट ही करना है, ठीक है। अगला, सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब बना था बताइए, यानी कि सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना था बताइए? 2001 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में, 2006 ईस्वी में बताइए। ठीक है, सूचना का जो अधिकार संबंधित कानून 2005 ईस्वी में बना था। कब बना था? 2005 ईस्वी में, जो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन है इसका अंग्रेजी होता है, ठीक है। 2005 ईस्वी में बना था। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक कौन है बताइए? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? मायावती है, नीतीश कुमार है, रामविलास पासवान है या काशीराम बताइए? तो देखिए, बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक काशीराम था। कौन था? काशीराम, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा, काशीराम। चलिए अगला क्वेश्चन। नीतीश कुमार का पार्टी था जदयू। जदयू, इसका संस्थापक है नीतीश कुमार, ठीक है। और लोजपा का रामविलास पासवान इसका संस्थापक है पार्टी का। चलिए अगला। अगला है कि बिहार का संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया है बताइए? बिहार का जो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया है? जयप्रकाश नारायण ने, नीतीश कुमार ने, रामविलास पासवान ने, काशीराम ने बताइए? देखिए, बिहार का जो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था वह जयप्रकाश नारायण ने, और नेतृत्व भी इन्होंने ही किया था, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने। चलिए, इसे ही लोक नायक के नाम से जाना जाता है, लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। चलिए अगला क्वेश्चन कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है बताइए? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह, यानी कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह है बताइए? बीजेपी का चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा, गंदा का फूल, गंदा का फूल नहीं, गेंदा का फूल, गेंदा का फूल, ठीक है, गेंदा का फूल, कमल का फूल या चक्र बताइए? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का जो चिन्ह है, चुनाव चिन्ह, वह कमल का फूल है। क्या है? कमल का फूल। और हाथ का पंजा कांग्रेस पार्टी का है, भारतीय कांग्रेस पार्टी का है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है बताइए? क्या है बताइए? देखिए, जब नेपाल में 2006 ईस्वी से पहले नेपाल में राजतंत्र था, राजा का तंत्र था, यानी कि एक ही आदमी शासन करता था, उसका बेटा या करता था, ठीक है। जैसे 2006 ईस्वी के बाद, यानी कि 2006 ईस्वी से लागू हो गया लोकतंत्र, यानी लोगों के द्वारा वहाँ भी चुनाव होने लगा, ठीक है। 2006 ईस्वी के बाद लोकतंत्र हो गया। तो वही पूछ रहा है कि नेपाल, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? लोकतंत्र, सैनिक तंत्र, राजतंत्र, ऑप्शन डी में से। तो क्या है अभी? लोकतंत्र। 2006 ईस्वी से लोकतंत्र हुआ है, ठीक है। चलिए, इससे पहले राजतंत्र था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, यानी कि किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान बताइए? इसमें तो किसी को नहीं रहा। देखिए, इसमें विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त किसी को नहीं हुआ है, यानी कि इसमें ऑप्शन होना चाहिए, तो कर लीजिए सही, ऑप्शन डी कर लीजिए, ठीक है। जम्मू कश्मीर कर लीजिए। क्या होगा? जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो विशेष राज्य का दर्जा किसको प्राप्त है? जम्मू कश्मीर को, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जम्मू कश्मीर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर प्राप्त है बताइए? गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर प्राप्त है, यानी देखिए, जो गठबंधन सरकार की जो पकड़ होती है प्रशासन पर, कैसी होती है बताइए? मजबूत होती है, अति मजबूत होती है, कठोर होती है, ढीली होती है? देखिए, गठबंधन में यानी कि 3-4 पार्टियों में मिला के जो सरकार बनाती है, उसमें बताइए प्रशासन को कैसे वो लोग मतलब अपने हैंडल में लेगा? प्रशासन को हैंडल में तभी लेगा जब वो एक पार्टी किसी देश में चुनाव, मतलब एक पार्टी में किसी चुनाव में विजेता हासिल किया हो। तो संघीय, ये देखिए, जो गठबंधन सरकार में, उसमें कभी होगा? कभी नहीं कर पाएगा, यानी कि उसका ढीली रहेगा, यानी कि ढीली रहेगा। पानी नहीं पीना है आपको, पी लीजिए। चलिए, तो ढीली है, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा, ढीली। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, यानी कि राष्ट्रीय दल नहीं है बताइए? कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी बताइए? तो कौन राष्ट्रीय दल नहीं है बताइए? तो बताइए, गर्मी बहुत है, बताइए। ये राष्ट्रीय जनता दल तो है, ये बहुजन समाज पार्टी भी है, उत्तर प्रदेश का जो है मायावती जो है, तो भारतीय जनता पार्टी भी है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। हाँ, ये
राष्ट्रीय दल नहीं है, लोक जनशक्ति पार्टी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कि राजनीतिक दलों का चिन्ह और मान्यता किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, बताइए। ये पूछ रहा है कि राजनीतिक दलों का जो चिन्ह होता है, मान्यता किसके द्वारा प्रदान किया है। जैसे देखिए प्रधानमंत्री मोदी कमल छाप यानी बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं, तो यह चुनाव चिन्ह किसके द्वारा दिया जाता है, बताइए। और मान्यता दिया जाता है राष्ट्रपति से, निर्वाचन आयोग से, उपराष्ट्रपति से, संसद से, बताइए। तो ये राजनीतिक दलों और चिन्हों का मान्यता जो देती है वह निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा देती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा, निर्वाचन आयोग। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, यानी कि बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, वहाँ एक ही पार्टी रहता है। भारत, पाकिस्तान, ब्रिटेन, बांग्लादेश, बताइए। तो कहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा, ब्रिटेन। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? सरकार को, संविधान को, राजनीतिक दल को, न्यायालय को, बताइए। तो क्या होगा? देखिए, लोकतंत्र का प्राण माना जाता है राजनीतिक दल को, राजनीतिक दल को। क्योंकि राजनीतिक दल अगर नहीं होता, तीन चार दल, तो चुनाव अगर कोई देश में जीता तो एक ही पार्टी जीता ना, तो ऐसे क्या वो राजतंत्र बना देता है। अगर तीन चार चुनाव लड़ने वाला चुनाव है पार्टी, तभी तो भारत में लोकतंत्र बनाए रखता है। नहीं, इस बार ये काम अच्छा नहीं किया तो दूसरे पार्टी को वोट देंगे तो वो अच्छा काम करके, यही तो कोई डर है, इसलिए इसे लोकतंत्र को प्राण माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला, कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, बताइए। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ब्रिटेन, फ्रांस, भारत, अमेरिका, बताइए। ठीक है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम प्रथम ब्रिटेन में पड़ी थी। कहाँ पड़ी थी? ब्रिटेन, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, सूचना के अधिकार की शुरुआती कहाँ से हुई है, बताइए। सूचना के अधिकार की शुरुआती कहाँ से हुई है? राजस्थान, बिहार, दिल्ली, तमिलनाडु, बताइए। तो सूचना के जो अधिकार है वह राजस्थान राज्य से शुरू हुई है। ठीक है, कहाँ से हुई है? राजस्थान राज्य से हुई है शुरू। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि सूचना के अधिकार की शुरुआती कहाँ से हुई है, बताइए। सूचना के अधिकारी की शुरुआती कहाँ से हुई है? सेम क्वेश्चन आ गया, राजस्थान। चलिए अगला, कि तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य से शुरू हुआ था, बताइए। यानी कि तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस राज्य से शुरू हुआ था? राजस्थान, बिहार, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, बताइए। तो ये देखिए, विरोधी आंदोलन या आंध्र प्रदेश राज्य से शुरू हुआ था। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश राज्य, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला, अगला, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पैर काटने के विरोध से, शराब खेरी के विरोध से, आर्थिक शोषण के विरोध से, इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या होगा। देखिए, जो चिपको आंदोलन है वह पैर काटने के विरोध से था। क्या था? पैर काटने के विरोध से था, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है, बताइए। बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है, कितना परसेंट आरक्षित है? 50%, 48%, 60%, 33%, बताइए। तो ये बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था में सीटें कितना दिया है महिलाओं के लिए? 50% छूट दिया है। ठीक है, 50% छूट दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है, बताइए। तो भारत में जो मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? 16 वर्ष, 18 वर्ष, 19 वर्ष, 21 वर्ष। तो मतदाता आयु का कितना कर दिया? 21 से घटाकर कितना कर देते हैं? 18 वर्ष है, यानी कि 18 वर्ष अभी है वर्तमान में मतदाता देने का आयु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, की लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, ये किसका कथन है, बताइए। लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, किसका शासन है? अरस्तु, अब्राहम लिंकन, रूसो, ग्रीन, बताइए किसका है कथन, बताइए। तो यह अब्राहम लिंकन का है। किसका है? अब्राहम लिंकन का है। लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, अब्राहम लिंकन का ये कथन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि भारत में
किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, बताइए। भारत में किस तरह का लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, अप्रत्यक्ष, इनमें से कोई नहीं, बताइए। देखिए, पहले समझते हैं हम लोग प्रत्यक्ष क्या होता है और अप्रत्यक्ष क्या होता है। देखिए, प्रत्यक्ष जो होता है ना, प्रत्यक्ष वह होता है कि डायरेक्ट किसी को चुनना वोट से, यानी कि जनता डायरेक्ट चुनना। तो जनता डायरेक्ट प्रधानमंत्री को चुनती है? नहीं। पहले हम लोग संसद को चुनते हैं। किसको? संसद, यानी कि सब अपना अपना जिला में एक सांसद होता है, ठीक है। तो सांसद चुनती है प्रधानमंत्री को, ठीक है। अब वो जिसको वोट दे, जैसे हम लोग किसी पार्टी को दिए, जैसे तीर छाप को दिए वोट, हम लोग दिए, तो दिए उसमें से सांसद को चुने, ठीक है, अपने जिला से, तो चुने। अब वह जो सांसद है वह किसी को भी चुनाव जिता जिता सकता है, या किसी भी आदमी को, ठीक है। तो वही क्या हुआ, हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री को चुनते हैं। किस किस तरह से? अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट नहीं चुनते हैं। डायरेक्ट पहले हम लोग सांसद सांसद प्रधानमंत्री को चुनते हैं, यानी कि हम लोग डायरेक्ट चुने प्रधानमंत्री को नहीं, इसलिए अप्रत्यक्ष चुनाव से लिए भारत में, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? अप्रत्यक्ष हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 19वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ? ये आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एक साल पूछ देता है, ठीक है। क्या है? हाल ही में 19वीं चुनाव, लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ है, बताइए। तो कब हुआ था? 2019, 2023, 2024, 2025, तो 2024 में हुआ था 19वीं लोकसभा, ठीक है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन था, आप लोग इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। इस बार एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 19वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ है, बताइए। सेम क्वेश्चन आ गया।